नवाजा हुजूर आपको देखना। हमारे फैजी साहब सुना रहे थे, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। आंखों में ताबे नजारा है देखने के लिए, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मुंह है देखने के लायक? न जुमा का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न रोजे का, न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज, न जबान पे लगाम, न नजरों पे लगाम, न बेशर्मी पे लगाम। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। ये मुंह और पुदीने की चटनी। शर्म कर लो, शर्म। लोग कहते बहुत कड़ा बोलते हैं आप खुद ही बुलवाते हैं हमसे कड़ा। अभी एक साहब कह रहे थे कि लोग कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये ऐसी आंखें हैं, दुनिया भर तबसरा किया उन्होंने। इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनका नाम लेके जब बोलूंगा तब मजा आएगा। अब ये बताओ, कोई अच्छी तमन्ना ना करे। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के खानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने जरूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब ने मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना, जो एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभर रहा है, लेकिन उनके कुछ ऐसे कलिमात, कुछ ऐसे अल्फाज के जिन अल्फाज़ों को सुनने के बाद में हर आम व ख़ास का जो है वो दिमाग ख़राब हो जाएगा। कुछ ऐसे अल्फाज कि उन्होंने बरसरे मिंबर और ग़ालिबन शायर साहब के सामने ही कहे हैं, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये है नात का मिसरा। इस मिसरे को शायर पढ़ रहे हैं और ये कलाम जिसका लिखा हुआ है, जिसने पढ़ा है, उन पर मौलाना शमसुद्दीन मकराना कमेंट्स कर रहे हैं। और क्या कमेंट्स कर रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। मज़ीद अब इसके बाद में जावेद सिद्दीकी साहब क्या बोलते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, और आपको मालूम होगा कि किस अंदाज़ में उन्होंने उनकी पोल खोली। बात तो खैर ठीक नहीं है ये, ना उनका बरसरे मिंबर इस तरीक़े से बात करना और ना जावेद सिद्दीकी साहब का बरसरे मिंबर इस तरीक़े से बात करना। जो ज़ातियात है उन्हें ज़ातियात ही रहने दिया जाए, उनको आवाम के सामने ना लाया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि आवाम में ख़दशा पैदा होगा और न जाने फिर क्या क्या निकल कर आएगा सामने, जिससे अहले सुन्नत वल जमाअत में दरार पैदा हो जाएगी। लीजिए, आपका वक्त मैं ज़्यादा ज़ाया ना करूं, इससे पहले आप ये क्लिप जो है वो समाअत कर लीजिए। मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अभी नाम ही ले लिया बाद में। अल्लाहु अकबर।
बताते हैं, अभी एक उन्हीं के गांव में जनाजा था, किसी ने पूछ लिया, सुनो मेरी बात सुनो, सच्ची बात, किसी ने पूछ लिया कि हज़रत अगर जनाजे में कोई वहाबी आ जाए तो क्या जनाजा नहीं होगा? कहा क्यों नहीं जनाजा होगा, कौन कहता है? ये काम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गौरव चौकी के जलसे में उनका बयान था, उसमें बोले कि यही वो गौरव चौकी की विपरा अदाई है कि हम लोग वहाबियों को विपरा अदाई तक दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हमारी बुराई तालीम गौरव चौकी में भी 3-4 दिन पहले बोले, और आज गरीब लोगों से उनको मिलते हुए देखा गया है। उनकी भांजी की शादी में उन्हीं के गांव के लोग बताते हैं 70% सुराखुल्ली और भाइयों तक को खिलाया है। अल्लाहु अकबर। ये बात तक पहुंचाई थी तो उन्होंने क्या एक जगह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग झूठे कह रहे हैं। बहरहाल बातें नहीं करने का, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, वो बोलो मिंबर पे जो आप अमल कर सको। नाजरीन, ये तो बहुत लंबी है इनकी गुफ्तगू, मगर इस चीज़ से अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका हाल कैसा है मौलाना शमशुद्दीन साहब का, और वो बरसरे मिंबर क्या बोल रहे हैं। और इनकी हर क्लिप को, हर तकरीर को आप उठाकर देख लेना। उसे पीटा, उसे मारा, तुम पिटोगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारा ये कर दिया जाएगा, तुम्हारा वो कर दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। आप कोई ऐसी इनकी तकरीर लेकर आइए सामने कि जिससे कुछ ऐसा हुआ हो कि हाँ इन्होंने इल्मी गुफ्तगू की है और इससे कुछ नसीहत आवाम को हो गई हो। इधर से थोड़ा सा इधर किसी शायर को घसीटना है इन्हें, किसी ख़तीब को घसीटना है इन्हें, आवाम को घसीटना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। देखिए, जहाँ तक बात है कि बरसरे मिंबर आप अगर ये इस तरीक़े की खुराफातें अगर करते रहोगे तो फिर दीन का काम कौन करेगा। सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप जब इस तरीक़े से बोलने लगेंगे और हंगामे मचाने लगेंगे और अहले सुन्नत वल जमाअत में दरारें पैदा करने लगेंगे तो फिर दीन का काम कौन करेगा। और उन्होंने जो मिसरा पढ़ा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और हर इंसान ये तमन्ना कर सकता है, हर इंसान ये तमन्ना कर सकता है। अब ना जाने इनको कौन सा इनके कौन से खेत जो है शायरों ने जोत लिए हैं और छीन लिए हैं इनसे कि ये हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। अरे तुम अपने मकसद से आए हो, तुम अपना मकसद पूरा करो। शायर अपने मकसद से आया है, वो अपना मकसद पूरा करेगा। और जनाबे वाला, लगता तो ऐसा है कि इनकी तैयारी स्टेज पर बैठकर ही होती है। वो बोलिए कि जिससे आपका मेयार हल्का ना पड़े और दीन का भी काम होता रहे। असल जो काम है वो दीन का काम है, आप दीन का काम कीजिए। ये इस तरीके से, वो कमेटी वालों ने उसको बुलाया है, तुमको बुलाया है, तुमको तकरीर के लिए बुलाया है, ये इस तरीके की खुराफातें करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो आप अगर इस तरीके से अगर बरसरे मिंबर खुराफातें करते रहेंगे तो फिर दीन का काम बहुत पीछे रह जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है हमारे हिंदुस्तान में, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में कुछ इलाके हैं जहाँ प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इन जगहों पर जलसों की कसरत ज़्यादा है मगर जहालत भी उतनी ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हम सब अहले सुन्नत के लिए। जलसे सबसे ज़्यादा, पैसा हमारा सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, मगर उसकी वजह यह है कि जहालत भी हमारे अंदर उतनी ही ज़्यादा फैल रही है। जितना हमारा पैसा खर्च उतनी हमारी जहालत ज़्यादा। तो एक तो कहीं ना कहीं बात ये भी है कि आप उन उलमाए कराम को मदहू नहीं करते हैं कि जो हक़ रखते हैं तकरीर करने का, समझाने का, जिनके अंदर मादा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चीखम चिल्ली कोई एक अगर वायरल हो गया, चाहे वो उससे इस्तिंजा करना नहीं आता हो मगर उसकी तकरीर वायरल हो जाए, उसकी नात वायरल हो जाए, तो आप जो है वो उसे सरों पे बिठा कर रख लेंगे। आप किसी आलिम दीन को मानेंगे ही नहीं उसके सामने। नहीं, सबसे ज़्यादा तो ये है, ग्रांड एंट्री करोगे उसकी, ये करोगे, वो करोगे, नाज़ और नखरे उठाओगे, फ़्लाइटों के टिकट दोगे। ये कहीं ना कहीं हमारी आवाम की और आवाम की बहुत बड़ी कमी है कि हम उसको बुला रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि वो मदरसे में एक दिन भी नहीं गया। ऐसे न जाने खुताबा में, शुआरा में, नुक़बा में, हर लाइन में आपको बहुत सारे अफराद ऐसे मिल जाएंगे कि जिनसे उर्दू तक पढ़नी नहीं आती है, उर्दू तक लिखनी नहीं आती है। वो सिर्फ अपना काम हिंदी में चला रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी सुना रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कही है, और ये ऐसा नहीं कहा है मैंने, मेरे पास इसका एग्जाम्पल है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बरसरे मिंबर आप नात पढ़ रहे हैं और हिंदी में देख करके पढ़ रहे हैं। आप इस तरीके से अगर बरसरे मिंबर ऐसे ऐसे लोगों को लाएंगे तो ये बातें अगर सामने नहीं आएंगी तो फिर बताइए क्या होगा। लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे तो फिर बताइए क्या होगा। इन्हीं बातों से लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हंसते हैं अहले सुन्नत वल जमात पर। उन लोगों को आप अपने स्टेजों पर, उन माइकों पर जगह दीजिए कि जो लोग दरसगाह में बैठ करके पढ़ाना जानते हैं और बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करते हैं, बच्चों की ज़िंदगियां संवारते हैं, माहौल एक अच्छा दीनदार पैदा करते हैं। आप उन लोगों को जब स्टेजों पर लाना शुरू कर दोगे, ये तमाम के तमाम जितने बरसाती मेंढक हैं ना, ये सब के सब अपने बिलों में घुस जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरीके की वीडियो वायरल होती हैं। इस तरीके की कोई अपने फेमस होने के लिए किसी को कुछ कर देता है, किसी को कुछ कह देता है। ये जब तक होता रहेगा दीन से दूरी ही रहेगी, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम दीन के करीब नहीं आ सकते। इसको ख़त्म कर दीजिए, दीन तुम्हारे करीब आ जाएगा, तुम दीन के करीब हो जाओगे। बहरहाल गुफ्तगू ज़्यादा लंबी हो गई, माजरा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।